बाद में जो वर्क हुआ मेंडल के बाद, उसमें मेंडल से डेविएशन पाया गया। मेंडल से डेविएशन ये था कि मेंडल तो सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को लिए थे और हर कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होता था, और मेंडल के जो कैरेक्टर्स थे उनमें आपस में कोई लिंकेज नहीं थी। तो जो 7 कैरेक्टर्स थे 7 जीन्स के द्वारा गवर्न होते थे। तो मेंडल के समय की सोच थी कि हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, हर जीन के 2 एलील हैं। लेकिन जो लेटर वर्क्स रहे उनसे ये पता चला कि नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिलने लगे। दोनों डोमिनेंट और रेसेसिव में से F1 में कोई भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, बल्कि एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहा था। एक्चुअली बाद में ये पता चला कि एक कैरेक्टर कई जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, कई जीन्स मिलके उसको इफेक्ट करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के लिए। एक एग्जाम्पल है, देखिए, एक जापानीज 4 o'clock प्लांट है जिसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें रेड फ्लावर्स होते हैं, और उसकी दूसरी वैरायटी जो होती है उसको वाइट फ्लावर उसमें मिलता है। जापानीज 4 o'clock, जिसका बोटेनिकल नेम जो है मिराबिलिस जलापा है, इसको ये पेरेंटल जनरेशन है और इसके ये गैमीट्स बनेंगे। सभी गैमीट्स डोमिनेंट के एक तरह के हो गए और इस रेसिव के एक तरह के हो गए। C और R, R फॉर रेड कलर, और CW ये वाइट कलर के लिए है। ये होमोजाइगोटिक कंडीशन है, और ये इसके जाइगोट्स गैमीट्स आ गए। ये दोनों गैमीट्स हैं, इन दोनों का क्रॉस होगा दोनों प्लांट्स का, तो इसके जो F1 हाइब्रिड मिलेंगे वो हेट्रोजाइगोटिक होगा। देखिए यहाँ पर CR है और CW है। लेकिन जैसा मेंडल के द्वारा उम्मीद थी कि ये सबके सब डोमिनेंट कलर आना चाहिए था, ऐसा इसमें F1 हाइब्रिड में नहीं हुआ। इन दोनों के बीच का एक कलर फ्लावर्स में डेवलप हुआ, और वो कलर था पिंक कलर। दोनों में से कोई भी कलर नहीं आया। जब 2 F1 हाइब्रिड को आपस में क्रॉस कराया गया और F2 जनरेशन को पाया गया, तो देखा गया कि F2 जनरेशन में 3 तरह के रिजल्ट्स आए। रेड फ्लावर प्लांट आए, पिंक फ्लावर प्लांट आए और वाइट फ्लावर प्लांट्स आए। तो इसमें 3 तरह के जो रिजल्ट्स आए, और इसको एक पनेट स्क्वायर के द्वारा भी इनके ये मेल गैमीट्स हो गए और ये फीमेल गैमीट्स। तो दोनों को क्रॉस करा के इजीली समझा जा सकता है कि कैसा आया रिजल्ट। ये देखिए, रेड फ्लावर प्लांट हुए, ये पिंक फ्लावर प्लांट हुआ, ये पिंक फ्लावर प्लांट हुआ, और ये वाइट फ्लावर प्लांट हुआ, जो कि मेंडल से डेविएशन है। मेंडल के रिजल्ट में जो मानो हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता था, उसमें F2 में जो फिनोटाइप आता था वो 3 डोमिनेंट आता था और एक रेसेसिव आता था देखने में। तो फिनोटिपिकली 3 जो है रेड फ्लावर प्लांट आना चाहिए था, लेकिन उससे डेविएशन हो गया, उससे भटक गया ये रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट दे दिया, ये रेड और पिंक। तो रेशियो क्या आ गया, इसका फिनोटिपिक रेशियो भी आया। देखने में सभी प्लांट्स कैसे रहे, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर और ये वाइट फ्लावर, ये देखने में लगे। और उनका जीनोटिपिक रेशियो भी यही था, दोनों रेशियो सिमिलर था। ये मेंडल से डेविएशन है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट का। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के देखा गया। डाई हाइब्रिड मतलब जिसमें 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाएं। तो 2 पेयर्स कौन से कंट्रास्ट के, एक तो लीफ का था, एक में लीफ ब्रॉड थी और दूसरे में लीफ नैरो थी। और उनके प्लांट्स के फ्लावर्स कैसे थे, जो ब्रॉड लीफ वाले थे उनके फ्लावर्स जो थे वो रेड कलर के थे, और जो नैरो लीफ वाले प्लांट थे उनके फ्लावर्स जो थे वो वाइट कलर्स के थे। ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा। होमोजाइगोटिक कंडीशन में इनके गैमीट्स भी बनेंगे कैपिटल B और स्मॉल r, और इसका गैमीट बनेगा स्मॉल b और स्मॉल r। जब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा गया तो F1 जनरेशन में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ। उसकी जगह पर क्या आया रिजल्ट, उसकी जगह पर रिजल्ट आया इंटरमीडिएट लीफ, मतलब लीफ न ब्रॉड थी और न नैरो थी, उन दोनों के बीच की साइज आ गई। और फ्लावर का भी कलर जो था वो न रेड था और न वाइट था, एक बीच का कलर आ गया, पिंक फ्लावर कलर हो गए। तो इस तरह से
जब F1 के दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया गया और F2 को पाया गया तो F2 के जो रेशियो थे वो बिल्कुल डिफरेंट आए। F2 के रेशियो में 9 टाइप्स के जीनोटाइप्स आए और 9 टाइप्स के जो जीनोटाइप्स थे वो 9 टाइप के फिनोटाइप, 9 तरह के फिनोटाइप भी बता रहे थे, जो कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से बिल्कुल डिफरेंट था। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप्स थे वो 4 तरह के थे और उनके जो रेशियोज होते थे, डोमिनेंट जो था 9 होता था और दोनों के बीच का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से वो 3-3 आता था और फिर एक रेसेसिव पेरेंट की तरह से आता था। 9:3:3:1 का रेशियो आता था और जो उसमें फिनोटाइप था वो 4 तरह का था। तो जीनोटिपिकली तो बहुत वाइड था उसका रेंज, तो उसके फिनोटाइप और उसके जीनोटाइप में डिफरेंस था। और इसमें क्या हुआ, इसके जीनोटाइप और इसके फिनोटाइप में बिल्कुल सिमिलरिटी है। जितना जीनोटाइप आ रहा है उतने ही फिनोटाइप आ रहा है। तो ये मेंडेलियन से डेविएशन है, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं शो हो रहा है।